हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। वीडियो देखना है, लिंक ऊपर आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर कंप्लीट आपको ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझना है तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हर एक पॉइंट इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट है क्या। तो लाइट है, जो लाइट आप देखते हैं, जो लाइट मेरे पास इस ट्यूबलाइट से आ रही है, जो लाइट आपके घर में बल्ब से आती है, जो लाइट CFL वगैरह से आती है, जो लाइट सन से आती है, ये सभी वाइट लाइट होती हैं। और ये जो लाइट है वो बहुत सारे कलर से मिलकर के बनी होती है। वो जो कलर है वो आपको ऐसे नॉर्मल आइज से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन सब कलर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। नॉर्मल आइज से आपको किसी ऑब्जेक्ट का कलर तो दिखता है, वो भी बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का कलर क्यों दिखता है आपको। पर सबसे पहले कि जो लाइट है वो बहुत सारे कलर से मिलकर के बनी होती है और वो सारे कलर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक। तो उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। कैसे होती हैं वो हम समझेंगे। जब आप लाइट को उस प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो उसमें से कुछ कलर्स, 7 कलर आपको दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद भी सारे कलर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो इन कलर्स के अंदर लाइट का डिवाइड होना, इसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। आजकल प्रचलन है एजुकेशन को एजुकेशन बोलने का, यानी जैसा आपके सामने लिखा हुआ होता है वैसा ही बोला जाता है। तो डिस्पर्जन बोल सकते हो, डिस्पर्शन बोल सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात तो आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर हो कि जो लाइट है वो बहुत सारे कलर से मिलके बनी है। ऐसा नहीं कि केवल 7 कलर। देखो, जब भी आप घर में पेंट करवाते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो कि भैया पेंट के लिए मुझे चार्ट दिखाना, वो आपको एक चार्ट दिखाता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो ये इतने सारे कलर्स हैं, तो ये कलर्स ही तो हैं और उसी लाइट से मिलकर के बने हैं। भाई बिना कलर, लाइट को ऑफ कर दो, इस दुनिया की जो लाइट है उसको ऑफ कर दो, उसके बाद एक कौन सा कलर आपको नजर आता है? ब्लैक कलर नजर आता है। तो सबसे पहले तो किसी ऑब्जेक्ट का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन से कलर को वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मेरी इस टी शर्ट का कलर कुछ आपको ऑरेंज टाइप नजर आ रहा होगा। ये जो कलर है वो क्यों है ऐसा कलर? क्योंकि ये ऐसे ही कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर यहां पे देखिए, मैं इसके पास कोई भी कलर डालूं ऑरेंज को छोड़ करके, तो इसका कलर ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन यहां पे इस पे व्हाइट लाइट पड़ रही है, उसके अंदर ऑरेंज कलर भी है, जिसकी वजह से इसका कलर ऑरेंज नजर आ रहा है। किसी भी लाइट का कलर वही नजर आता है जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, बाकी सारे कलर्स को वो ऑब्जर्व कर लेती है। नहीं समझ में आई बात? इसको देखिए, यहाँ पे ये 3 अलग अलग कलर के यहाँ पे बॉक्सेज आपको नजर आ रहे होंगे, 3 अलग अलग तरह के कार्टून आपको नजर आ रहे हैं। इन तीनों का कलर अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन जब मैं ग्रीन लाइट को इसके सामने ब्लिंक करता हूं, जब ग्रीन लाइट को इसके सामने जलाता हूं, तो इसका ग्रीन कलर है वो नजर आता है। पर जैसे ही मैं इसके सामने रेड कलर को जलाऊंगा तो इसका कलर आपको ब्लैक कलर नजर आता है, क्योंकि ये केवल ग्रीन को ही क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। जो दूसरा है जिसका कलर रेड था, वो रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब ग्रीन वाले का कलर कैसा नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा। यानी केवल वही कलर आपको नजर आता है जिस कलर को कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये मार्कर है, व्हाइट कलर का नजर अगर कहीं से आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सारे कलर्स को क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। जो सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है वो व्हाइट नजर आता है, जो किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता वो ब्लैक नजर आता है। जितने भी ऑब्जेक्ट है ना ब्लैक कलर के, वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भाई गर्मी तभी तो लगती है ज्यादा। भाई हम ब्लैक कलर के शर्ट कभी पहनो, गर्मी में कितना, देखो कितना हीट हो जाती है बॉडी। क्यों? क्योंकि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट करती ही नहीं है। वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए उसका कलर कैसा है? ब्लैक है। रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती तो रेड होता, अगर ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती तो उसका कलर ब्लू होता, अगर ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करती तो उसका कलर ऑरेंज होता। तो जैसे कलर को कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है वैसा ही उसका कलर हो जाता है। जैसे कि आपने इस एक्टिविटी के अंदर देखा, अगर ब्लू लाइट इसके ऊपर डाली जाए या ग्रीन लाइट इसके ऊपर डाली जाए तो ग्रीन वाला जो बॉक्स है वो तो आपको नजर आता है, पर बाकी दोनों ब्लैक नजर आते हैं। रेड लाइट डाली जाए तो रेड वाला तो आपको नजर आता है, लेकिन बाकी, अगर रेड लाइट बाकी, लेकिन जो दोनों कलर हैं ग्रीन वाला और ब्लू वाला, वो आपको ब्लैक नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलर उसके पास रिफ्लेक्ट करने के लिए है ही नहीं। लेकिन जब इस पे व्हाइट लाइट डाली जाए तो तीनों कलर आपको नजर आते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट में तीनों कलर हैं। व्हाइट में तो सारे कलर हैं भाई, सनलाइट से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से जो लाइट आते हैं उसमें सारे कलर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कलर्स अब डिफरेंट हैं, तो ये आए कहां से, कैसे इनको देखा जाए? तो ये आइजैक न्यूटन ने यहां पे दिमाग लगाया। किसने लगाया?
आइजैक न्यूटन ने यहां पे अपना दिमाग दौड़ाया और उन्होंने क्या किया, बोले कि चलो लाइट को प्रिज्म से निकाल के देखते हैं। तो सभी जो कलर की फ्रीक्वेंसी है वो इसमें नजर आ जाती है। और वो कलर कौन कौन से होते हैं आपके पास, विबग्योर। ये जो कलर है आपके पास विबग्योर, ये होते हैं। विबग्योर का मतलब वी से वॉयलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये टोटल 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं जब आप किसी लाइट को प्रिज्म से निकालते हैं। तो अगर यहां पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, इस प्रिज्म से अगर आप लाइट को पास आउट करेंगे, सो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट, कैसी लाइट दोगे इस प्रिज्म में? व्हाइट लाइट दोगे। सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टेंट कलर, यानी जिन कलर से मिलकर के बनी हुई है उन कलर्स में इसका लाइट का डिवाइड होना, दैट इज कॉल्ड एन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सिंपल सी तो बात है भाई, व्हाइट लाइट है इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर जाएगी और वो जिन कलर से मिलकर के बनी हुई है उन कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। और ये जो फिनोमिना है इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। समझ गए ना? एक और प्रिज्म इसके सामने रखा आइजैक न्यूटन ने, बोले कि नहीं बिलीव नहीं हो रहा जी कि 7 कलर से बनी है। तो बोले इससे जो लाइट, वैसे 7 कलर से नहीं है, मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं क्या, क्योंकि लाइट है वो बहुत सारे कलर से बनी है, इतने कलर से आप काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रिज्म से निकालने पे केवल 7 ही दिखाई देते हैं। तो आपके सिलेबस में ऐसा बोल दिया गया है कि लाइट है वो कौन से कलर, कितने कलर से मिलकर बनी हुई है, 7 कलर से, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो हमें नजर आ जाती है। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे। देखिए लाइट की स्पीड क्या होती है, देखिए v इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्डा म्यू। ये v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ये लैम्डा है आपके पास वेवलेंथ, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये म्यू है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए 3 चीजें हैं, ये स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। मतलब एक बात बताओ, व्हाइट लाइट जब आ रही है तो सारे कलर उसके साथ आ रहे हैं, उसके साथ ये वोलेट भी आ रहा है, उसके साथ रेड भी आ रहा है, उसके साथ ऑरेंज भी आ रहा है, तो उसके साथ यहाँ पे येलो भी आ रहा है, तो ग्रीन भी, तो ब्लू भी और इंडिको भी, सारे कलर उसके साथ आ रहे हैं। भाई सारे कलर उसके साथ आ रहे हैं तो सबकी स्पीड तो एक ही होगी ना। भाई यहां से दोनों मार्कर दौड़ने लगे, ये दोनों मार्कर यहां से दौड़ने लगे और एक साथ वहां पे पहुंचे, दोनों की स्पीड तो सेम ही थी ना, सीधी सी बात है। तो इन सब कलर की स्पीड भी तो सेम ही है। तो यहां पे देखिए, अगर किसी कलर की वेवलेंथ अगर कम हुई, किसी कलर की वेवलेंथ अगर कम हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और किसी कलर की अगर, भाई स्पीड 2 फैक्टर्स पे तो डिपेंड कर रही है, एक तो वेवलेंथ पे और दूसरा फ्रीक्वेंसी पे। अगर मैं देखो ऐसे करूं, स्पीड मेरे पास 10 आनी चाहिए, तो अगर मैं वेवलेंथ को 1 कर दूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए कि नहीं? भाई ये आपके पास 10 होनी चाहिए। और अगर मैं यहां पे, ये तो 10 ही रखना है मेरे को, भाई ये तो स्पीड तो सेम रखनी है सारे कलर्स के लिए। अच्छा अगर इसको मैं 10 कर दूं तो बताओ फ्रीक्वेंसी को 1 करना पड़ेगा कि नहीं? मतलब किसी की अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और किसी की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। समझ गए ना? कहने का मतलब ये है कि अगर वॉयलेट कलर है वो एक जगह से चलना स्टार्ट कर रहा है तो वो भी उसी टाइम पे पहुंच रहा है, और रेड कलर चलना स्टार्ट कर रहा है तो भी वो उसी टाइम पे पहुंच रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? इंडिको कलर चलना स्टार्ट कर रहा है तो वो भी उसी टाइम पे पहुंच रहा है। मतलब स्पीड तो सबकी सेम है। और वो स्पीड कितनी ली जाती है, देखिए यहां पे लिख देता हूं, लाइट की जो स्पीड है वो होती है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है, और ये सबकी सेम होगी। ठीक, जितने सारे कलर से लाइट बनी है सबकी सेम होगी। प्रिज्म से जब लाइट जा रही है ना, कितने कलर्स में डिवाइड हो रही है? 7 कलर्स में। सबसे ऊपर कौन सा कलर नजर आ रहा है? रेड कलर नजर आ रहा है। उसके बाद कौन सा कलर? ऐसे उल्टा सीक्वेंस है, विबग्योर, ये याद रखना आपको, ठीक है ना? 7 कलर आपके सिलेबस में ऐसा बोला गया कि लाइट है वो कितने कलर से मिलकर बनी है? 7 कलर से मिलकर बनी है, ठीक है? तो यहां पे देखिए आपके पास बाकी बहुत सारे कलर से है। तो देखिए पहले रेड है ऊपर ही ऊपर, फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर है, फिर उसके बाद येलो कलर है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर इंडिको है, और फिर वॉयलेट है। मतलब सबसे ज्यादा बैंड कौन सा कलर हो रहा है भैया? सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है वॉयलेट कलर। भाई ऐसे आई लाइट, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे गई, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बैंड हो गया। सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सबसे ऊपर रेड कलर है, ऐसे गया तो बस थोड़ा सा बैंड होके रह गया। तो इसके पीछे कारण क्या है, अब इसको हमें समझना होगा। तो देखिए मैंने ये तो आपको बता दिया, भाई अगर जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ का कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, क्योंकि स्पीड तो फिक्स है भाई, स्पीड तो ये है 3 × 10⁸ सब फिक्स रहेगी।
अब जितना वेवलेंथ में से कम करोगे इतना फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जितना फ्रीक्वेंसी में कम करोगे वेवलेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कलर तो सेम टाइम पे पहुंचते हैं। अच्छा, तो इसको हम एक वेव से क्यों ना समझ ले, जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो एक वेव से समझते हैं। देखिए यहां पे मैं आपके सामने एक वेव है उसको ड्रा कर रहा हूं। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक वेव है, ठीक है। तो यहां पे ये मान लेते हैं रेड कलर की बात हो रही है। कौन से कलर की? रेड कलर की। ये बात हो रही है रेड कलर की, और ये बात हो रही है किसकी? ये मान लेते हैं वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर की बात हो रही है। तो ये ऊपर वाला भैया कैसा कलर है? रेड, और ये नीचे वाला कैसा कलर है? वॉयलेट। अच्छा देखिए यहां से मैं ये मानता हूं कि वेव लेंथ क्या होती है? वेव की लेंथ, भैया वेव यहां से लेकर के इतनी ज्यादा लेंथ है, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये पॉइंट पे पहुंची रेड लाइट, और सेम टाइम पे ये वॉयलेट लाइट भी इस पॉइंट पे पहुंचेगी, क्योंकि स्पीड तो सेम है। भाई व्हाइट लाइट ऐसा तो है नहीं, रेड कलर को पीछे छोड़ाई वॉयलेट आगे चला गया, या वॉयलेट को पीछे छोड़ाई रेड कलर ऐसे चला गया। भाई व्हाइट लाइट में सारे कलर एक साथ जा रहे हैं ना, भाई सारे कलर व्हाइट लाइट में एक साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी साथ बिल्कुल इसी पॉइंट पे जाएगा, पर जाएगा कैसे? भाई वेवलेंथ तो इतनी ज्यादा होगी नहीं, तो फिर इसका मतलब इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये देखो इस तरह से जाएगा। वेवलेंथ क्या है? बिल्कुल कम है, वेवलेंथ बिल्कुल कम है। देखो इतनी सी वेवलेंथ है, फिर इतनी, मतलब एक सेकंड में कितनी बार इसने वाइब्रेशन कर डाले। भाई साउंड पढ़ा था ना, मैंने साउंड पढ़ाया था, तो उसमें देखा था ना एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर डाला, और इसने एक सेकंड में एक बार वाइब्रेट किया। समझ गए ना? क्योंकि इसकी वेव की लेंथ ज्यादा है। भाई मान लो एक बड़ी सी लंबी सी रस्सी है, मैं उसको ऐसे फेंक के किसी को मारूं, काफी दूर तक मार सकता हूं ना, ठीक। और वहीं एक छोटी सी रस्सी से मेरे को करना पड़े तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मेरे को ले जाना पड़ेगा, बस ऐसा ही डिफरेंस है। तो इसकी तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कलर सबसे कम बैंड होता है। रेड कलर के सिग्नल्स वगैरह क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देता है भैया, सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। जहां भी स्टॉप वगैरह लिखना होता है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है भाई, जहां से डालोगे वहां तक दिखेगा, दूर तक दिखेगा, क्योंकि रेड लाइट है। वॉयलेट होगा सबसे कम डिस्टेंस को तय करेगा, सबसे कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। समझ गए ना? तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पर वेवलेंथ कम। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होती है उतना ही कम बैंड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है, ठीक। देखो एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे, बस एक सेकंड में एक ही वाइब्रेशन किया, और इसने एक सेकंड में 50-100 वाइब्रेशन कर डाले। समझ गए ना? तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लगातार ऐसे कर रहा है, पर साथ में क्या है? वेवलेंथ बिल्कुल क्या है? कम है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ बिल्कुल क्या है? कम है। और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो बहुत ज्यादा बैंड होता है, वॉयलेट देखो सबसे नीचे है, रेड सबसे ऊपर है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो कम बैंड। वॉयलेट की यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? कम है, तो सबसे ज्यादा बैंड हो गया है, ठीक। तो ये है, ठीक। तो सबसे ये तो आपको समझ में आ गया कौन सा कलर कब ज्यादा बैंड होता है, कौन सा कलर कम क्यों बैंड होता है। लाइट कितने कलर से मिलकर बनी होती है? बहुत सारे कलर्स हैं, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 7 कलर से। प्रिज्म का सबसे पहले यूज किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया सबसे पहले लाइट को। अब इसके बाद यहाँ पे एक टर्म आती है आपके पास, आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ समझे होंगे। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या चीज है समझ में आई होगी आपको बात, ठीक है। दोनों को पहुंचना सेम टाइम पे, एक तो बस ऐसे पहुंच जाएगी सीधी एक ही वाइब्रेशन करके, क्योंकि इसके तो ऐसे समझ लो ना, एक लंबा सा आदमी ऐसे ऊंचा तगड़ा सा, ठीक। अरे भाई हर फ्रीक्वेंसी को आप नहीं देख पाते। मैं तो ये कहता हूं ये जो प्रिज्म है ना, ये रावण के टाइम पे होना चाहिए था। रावण के टाइम पे क्यों होना चाहिए था? रावण के टाइम पे रावण को ऐसा कहते हैं कि उसके सब फेसेस की जो उसके सारे चेहरे थे ना, 10 चेहरे से मिलकर बनाया रावण ऐसे बोलते हैं। तो उसका क्या है? उसकी सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, वो लोगों को दिखाई नहीं देते थे। भाई फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी तभी तो नहीं देते थे, ठीक। तो उसको ऐसे पकड़ के ना प्रिज्म में डालना चाहिए था। जैसे प्रिज्म में डालते उसके सारे अच्छा रावण है, भगाओ इसको, भगाओ, कहीं रुकने नहीं देते उसको। समझ गए ना? तो रावण के टाइम पे प्रिज्म होता तो मजा आ जाता, ठीक है। तो वो सीता मैया को ले गया, तो वैसे ले ही नहीं जाता कभी, ठीक। वहां पे प्रिज्म लगा देते, प्रिज्म के अंदर जैसे मुंडे डालते दिखते 10 तरह भैया इसके, तो ये तो रावण वाला है, सारे फ्रीक्वेंसी के फेसेस उसके दिखने लगते। तो ठीक वैसा ही होता है। प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट को डालोगे सिंगल को 7 कलर्स दिखने लगते हैं, 7 कलर दिखते हैं। और वो 7 कलर कौन कौन से? अरे रेनबो भी तो देखा आपने, रेनबो के अंदर भी तो ऐसा ही होता है। तो देखो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। सबसे ऊपर रेड होता है, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट सबसे नीचे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम बैंड होता है। अब देखो यहां पे इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इसके बाद एक टर्म आपके पास आती है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो भाई आइजैक न्यूटन ने क्या बोला यहां पे आपके पास? आइजैक
आइजैक न्यूटन ने बोला कि सर अगर लाइट को यहां पे पास करवाते हो प्रिज्म से तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ये 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। पर यहां पे कोई मानने को तैयार नहीं। भाई वो बोल रहे हैं 7 कलर्स में डिवाइड होती है, बोले कि हम तो नहीं मानेंगे। ठीक, तो उन्होंने बता दिए वैसे कौन कौन से कलर थे, मैंने अभी अभी आपको बताए थे कौन कौन से कलर थे। ये आपके पास विबग्योर को याद रखिए, इसको याद रखिए विबग्योर को, ये सारे कलर्स हैं। ठीक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वॉयलेट। तो अब बोले कि चलिए इन सारे कलर्स को दोबारा से एक और प्रिज्म को उल्टा रख दिया, बोले इसमें से निकाल के बताता हूं, अगर बोले व्हाइट लाइट मिल जाए तो मान लोगे कि नहीं मान लोगे बात को, बोले सर मान लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बोले चलो देखते हैं। तो इन्होंने व्हाइट लाइट को लिया यहां से और उसको पास आउट किया। तो मैं व्हाइट लाइट को इंडिकेट कर रहा हूं यहां पे दूसरे कलर से। ठीक, व्हाइट लाइट को मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो व्हाइट लाइट होती है पर मैं इसको कौन से कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ब्लू कलर से। तो देखिए यहां पे ये मैंने ली व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट ली है, व्हाइट लाइट। ऐसा मान के चलते हैं कौन सी लाइट है, इसका कलर है वो व्हाइट है। ठीक है बाकी ब्लू, पर ऐसा मान लेते हैं कि इसका कलर कैसा है, भाई सच में तो इसका कलर व्हाइट है ना। ठीक, तो हमने तो यहां पे ब्लू कलर से डिनोट कर दिया। तो देखिए व्हाइट लाइट है। अब इसको हमने क्या किया, प्रिज्म से पास आउट किया। कौन से कलर में, आपको 7 कलर्स में डिवाइड होगी, पर मैं केवल सबसे ऊपर वाला कलर रेड और सबसे नीचे वाला कलर वॉयलेट, दो को ही शो करूंगा। ठीक है, ठीक, तो जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक लाइट है वो रेड कलर में डिवाइड हो गई। भाई सबसे कम बैंड कौन सा कलर होता है, सबसे कम बैंड जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रेड कलर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो ये रेड कलर है उसमें बैंड हो गया, रेड कलर में बैंड हो गया। भाई ऐसे तो होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, भाई इस तरह से लाइट जाएगी फिर ऐसे बैंड हो जाएगी टू द डाउन टू द बॉटम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक दूसरे कलर में भी ये बैंड हुई होगी लाइट, कौन से कलर में बैंड हुई होगी, वॉयलेट में। ठीक, तो यहां से एक कलर और है आपका वॉयलेट, ऐसा मान लेते हैं वो कलर कौन सा है भाई, वॉयलेट है। ठीक, तो यहां से इसके साथ ही ये पहुंच गई यहां पे। ठीक, तो यानी दो कलर के अंदर फिलहाल हमने ऐसा मान लिया 7 कलर्स हैं। 7 कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर वाला तो हमने ले लिया रेड, फर्स्ट कलर ले लिया, और ये 7वां कलर ले लिया। 7वां कौन सा था हमारे पास, वॉयलेट। ये टोटल कलर हमने यहां पे ले लिए। ठीक है, अब ये जो कलर है वापस से इस प्रिज्म में जाएंगे। भाई ये जो कलर का बीम निकला है ना यहां से, ये जो लाइट का डिस्पर्सन हुआ है, ठीक, तो ये जो डिस्पर्सन हुआ है, ये जो सारे कलर्स हैं वो वापस से इस प्रिज्म से निकाल रहे हैं हम नहीं निकाल रहे। कौन, किसने निकाले थे, आइजैक न्यूटन ने निकाले थे, हम तो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो अब क्या करें जी, बोले कि इसको निकाल के बताओ, तो निकाल दिया हमने। तो अब देखो यहां से ये जो कलर है ये तो बॉटम की तरफ बैंड होगा ना भाई। अब इसका बॉटम कहां की तरफ है, अब इसका बॉटम ऊपर की तरफ है, पहले नीचे की तरफ था तो नीचे बैंड हो गया, अब बॉटम कहां है, ऊपर की तरफ। पिछला वीडियो अगर आपने जिन बच्चों ने देखा है तो उनको पता है कि जो कलर है वो कहां की तरफ बैंड होता है, बॉटम की तरफ, है ना। जितने भी लाइट है वो बॉटम की तरफ बैंड होती है। दूसरा ये वाला कौन सा है, वॉयलेट, ये भी जाएगा, ये देखो वॉयलेट भी जाएगा इधर। अच्छा, अब ये मिलकर के एक कलर बना देंगे, कौन सा कलर बनाएंगे, व्हाइट कलर। ठीक है भाई, व्हाइट से तो बनी थी सारी, तो अब जाकर के कौन सा कलर, चलो इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे मैच कर देता हूँ, एग्जैक्टली इसको यहीं पे मैच कर देता हूँ। और ये मिलकर के कैसा कलर बनाएंगी, बिल्कुल आपका जहाँ से चली थी व्हाइट कलर से, व्हाइट कलर को ही दोबारा फॉर्म कर देंगी। तो यहाँ से जो कलर यहाँ पे वापस रिलीज हो रहा है, ये कौन सा कलर है मेरे पास, व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से हमारा व्हाइट कलर हो गया है। देखो यहां से लाइट चली भाई, यहां से लाइट चली और ये व्हाइट लाइट थी, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। हमने केवल 2 ही कलर इंडिकेट किए, एक तो रेड और एक वॉयलेट, सबसे ऊपर वाला इंडिकेट किया। इसमें बीच में सारे हैं, इसमें बीच में आपके ऑरेंज भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, इंडिको भी है, सारे हैं, पर हमने केवल 2 कलर को ही शो किया है ना। ठीक, तो इसके बाद देखिए यहां पे ये डिवाइड हो गई 7 कलर्स में। और दूसरा प्रिज्म जैसे ही हमने उल्टा रखा, भाई ये हमारा एक फर्स्ट प्रिज्म हो गया, ये दूसरा हमने प्रिज्म रखा, जैसे ही हमने इसको इन्वर्टेड रखा, उल्टा रखा, तो देखिए ये जो लाइट थे के 7 कलर्स हैं ये फिर से एक पॉइंट पे आकर के मिल गए और वापस जाकर के एक व्हाइट लाइट को बना दिया। इसका मतलब आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि भाई लाइट है वो प्रिज्म से पास आउट करने पे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। कलर्स में तो बहुत में डिवाइड होती है, मैं फिर कह रहा हूं, पर हमें कितने कलर नजर आते हैं, 7 कलर नजर आते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज को ही हमारी आईज देख सकती हैं। जैसे राउंड वाले सर को हम नहीं देख पा रहे थे ना, वैसे ही इन सारे कलर्स को भी हम नहीं देख पाते, केवल जिनको देख पाते हैं वो हमें दिखते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने वेवलेंथ बताया, आपको वेवलेंथ समझ आ गई होगी, क्या होगी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी आपको समझ आई होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है।
लाइट कितने कलर से में डिवाइड हो जाती है प्रिज्म से निकालने पे, ये समझ आया होगा। किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने बताया। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या है? ये जो फिनोमिना है, दोबारा जब वो एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखते हैं और ये जो सारे कलर्स हैं वो फिर से एक सिंगल व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो फिनोमिना इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ ए लाइट। इसको रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, तो आपको बात समझ आई होगी। अब इसके बाद देखिए, यहां पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने एक फॉर्मूला बताया। ये जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था कि भाई स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, लाइट की स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इस बात को कभी भूलना नहीं है, इस बात को याद रखना है। जब भी आप कंफ्यूज होने लगो कि रेड कलर ज्यादा बैंड होगा कि आपका वॉयलेट कलर ज्यादा बैंड होगा, तो बस इस फॉर्मूला को याद रखना। भैया अगर मैंने क्या किया, लैम्डा को घटाया, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ को घटाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ को घटाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वेवलेंथ अगर कम होगी तो कलर है वो भी आपका सबसे ज्यादा बैंड होगा। समझ गए ना? वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो सबसे देखिए, सबसे ऊपर है ना रेड, और सबसे नीचे कौन सा है? वॉयलेट है। इसको ऐसा मान के चलिए कौन सा कलर है हमारा? वॉयलेट है। इसको ऐसा मान के चलिए हमारा कौन सा कलर है? वॉयलेट है। और ये ऊपर वाला कौन सा है आपके पास? ये तो रेड है ही। ठीक, तो इस तरह से आप जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है प्रिज्म से उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया किसी वो ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है, जैसे कलर को रिफ्लेक्ट करती है। बाकी कोई भी कलर डालोगे ना उसको एब्जॉर्ब कर जाएगी, ब्लैक ही नजर आएगा। ब्लैक कलर इसलिए ब्लैक है क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर जाता है। व्हाइट कलर इसलिए व्हाइट है क्योंकि वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी को भी अपने पास नहीं रखता। समझ गए ना? व्हाइट कलर इसलिए व्हाइट है, अगेन कह रहा हूं, देखिए व्हाइट कलर इसलिए व्हाइट है, वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, एक कलर को भी अपने पास नहीं रखता, इसलिए वो व्हाइट है। और ब्लैक कलर इसलिए ब्लैक, वो सारे कलर को खा जाता है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक है, किसी कलर का नजर नहीं आता। और जो कलर जैसा नजर आता है वो वैसे ही कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लू इसलिए ब्लू नजर आता है क्योंकि वो ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है। रेड इसलिए रेड नजर आता है क्योंकि वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है। अगर रेड कलर के ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर की राइट में रखोगे तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ब्लू को तो वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, रिफ्लेक्ट तो केवल रेड को करता है ना? तो उसका कोई कलर नजर नहीं आएगा, वो ब्लैक नजर आएगा। समझ गए ना? तो ये सिंपल बात है। ठीक, इसके बाद देखिए रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जब रेन होती है, बारिश होती है, तो छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स होती है। और जो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, इन ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली इनके अंदर ये प्रिज्म की तरह से काम करने लगती हैं। ठीक, तो ये भी क्या कर देती है, ये लाइट की ड्रॉप्स, अब आपको पता है लाइट प्रिज्म से जाती है तो उसका डिस्पर्जन हो जाता है, 7 कलर में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो ये जो लाइट है 7 कलर में डिवाइड हो रही है, ठीक वैसे उस ड्रॉप के अंदर से भी 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। उस बारिश की जो बूंद है वो ड्रॉप है रेन की, उसके अंदर से जाकर के भी ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और आपको रेनबो नजर आता है। उसकी स्ट्रक्चर भी देखो, यहाँ पे मैं साइड में बना रहा हूं कि कैसे आपको रेनबो नजर आता है। ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ड्रॉप है और इस ड्रॉप के अंदर लाइट आएगी। ठीक है, लाइट को लेके आते हैं, तो ये यहां से लाइट आएगी और ये लाइट, अब ये ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह से काम कर रही है, तो ये लाइट आकर के कितने कलर्स में डिवाइड होगी, यहां से 7 कलर में। तो मैं 2 ही कलर शो करूंगा, एक तो रेड और एक वॉयलेट। तो यहां पे सबसे पहले तो ये देखो, सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा? रेड होगा, ये देखो रेड कलर। ठीक, उसके बाद सबसे नीचे कौन सा कलर होगा? वॉयलेट होगा। इसके बीच में हालांकि सारे कलर हैं। ठीक, तो यहां से ये डिवाइड हो जाएगी, देखो एक और वॉयलेट कलर में, ये वॉयलेट है। अब इसके बाद देखो ये इस तरह से आएगी, तो रेड कलर इधर आएगा, भाई रेड कलर इधर आएगा ना, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के रेड कलर इधर आएगा इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद ये जो रेड कलर है ये इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, यहां पे कोई ऑब्जर्वर होगा ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, और दूसरा यहां पे वॉयलेट कलर था तो वो भी आएगा। ठीक, तो यहां पे ये आपके पास आ गया वॉयलेट कलर, तो ये भी इसके साथ साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये वॉयलेट कलर है और यहां पे क्या है, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये उसकी आई है ऑब्जर्वर की, ऐसा मान के चलते हैं। ये ऑब्जर्वर की क्या है? आई। तो यहां पे सारे जो 7 कलर्स हैं वो इस ड्रॉप की वजह से क्या हो गए हैं, ड्रॉप की वजह से 7 कलर्स में डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि ये ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह से काम कर रही है। तो यहां से लाइट आई थी, वो कौन सी लाइट थी? व्हाइट लाइट थी। और उसके बाद यहां पे रेड, यहां पे देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वॉयलेट, इन सब में ये कन्वर्ट हो गई है। मैंने 2 कलर शो किए हैं, ये तो आपका कैसा हो गया? रेड, और ये आपका मान लेते हैं कैसा कलर है, नीचे वाला वॉयलेट है। तो इसके बीच में सारे कलर्स हैं और इसीलिए आपको रेनबो के सारे कलर 7 कलर्स हैं वो नजर आते हैं।
पर तो ये हमारा रेनबो फॉर्मेशन है और रेनबो के अंदर आप ज्यादातर देखते होंगे तो आपको 3-4 कलर नजर आते हैं। और कौन कौन से कलर नजर आते होंगे? ये जो कलर है आपके पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ज्यादातर ब्लू, लास्ट तक अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ब्लू कलर भी हो सकता है आपको नजर आ जाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेड कलर है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। और जब इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो इसका मतलब इनकी जो वेव है वो ज्यादा लेंथ को ट्रेवल कर पाती है। तो ज्यादा लेंथ को ट्रेवल कर पाती है तो ये कलर हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। बाकी ये जो बचे हुए देखिए, उसके बाद ब्लू, इंडिको, वॉयलेट, ये हमारी आइज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमें रेनबो के अंदर ज्यादातर 3 या 4 कलर है वो ही नजर आते हैं जिनकी वेवलेंथ है वो अच्छी खासी है, जो अच्छी लेंथ को ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसा भी कलर, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, वो क्यों होता है। ठीक, ये आपको समझ आया होगा। ठीक, प्रिज्म से लाइट को पास आउट करते हैं तो किस तरह से बिहेव करती है, आइजैक न्यूटन ने क्या बताया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन लास्ट में नहीं रहेगा, और आई होप ऐसा ही हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको करूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।